हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आपके लिए यहाँ पे यूजीसी नेट के लिए पेपर 2 के लिए क्लास चल रही है। लास्ट हमने देखा था उत्तर वैदिक काल की आर्थिक स्थिति। अब हम देखने वाले हैं उत्तर वैदिक काल में, लेटर वैदिक एरा में आपकी धार्मिक स्थिति। सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको पता है पूरे वैदिक काल का इतिहास ही धार्मिक ग्रंथों के आधार पर लिखा गया। क्या? जो वैदिक काल का इतिहास ही आपके धार्मिक ग्रंथों के आधार पर लिखा जाता है और ऐसे में धार्मिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या रखना उत्तर वैदिक काल में धर्म और यज्ञ की भूमिका क्या हो चुकी है देखते हैं हम लोग। तो उत्तर वैदिक काल में धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या हो गया? भौतिक सुखों की प्राप्ति करना था। तो वैदिक काल में था, ऋग्वैदिक काल में था, वही उत्तर वैदिक काल में था। भौतिक सुख में आप क्या यज्ञ करोगे? पिता के लिए, पुत्र के लिए, बेटी के लिए, पहलवानी के लिए, राज्य के लिए, सुरक्षा के लिए वही करोगे। अब यहाँ पे गंगा यमुना दोआब में आपकी आर्य संस्कृति का केंद्र क्या? आपको गंगा यमुना दोआब का ऊपरी हिस्सा क्या आर्य संस्कृति का केंद्र बन गया था। पहले कहाँ पे थे? सप्त सेंधव प्रदेश में थे। सप्त सेंधव प्रदेश में थे। यज्ञ इस काल की धार्मिक अर्थव्यवस्था का मूल आधार। अब जो पहले यज्ञ होते थे, सामूहिक यज्ञ होते थे, राजा आपका यज्ञ करता था, बट यहाँ पे अब क्या इस काल का मूल आधार होंगे, मतलब यहाँ पे अब सब लोग यज्ञ करेंगे देखना, ठीक है? यज्ञों का अनुष्ठान, यज्ञों के साथ अनेक अनुष्ठान, ब्राह्मणीय मंत्र और कर्मकांड विकसित हो गए, ठीक है ना? बहुत सारे रिचुअल्स हो गए, मंत्रास हो गए, एक सेरेमनी आपकी बहुत सारी आगे बढ़ चुकी थी। अब देवताओं की स्थिति बदल चुकी थी। पहले ऋग्वेद में आपको क्या इंद्र जैसे, वरुण जैसे आपको देवता मिले, अग्नि जैसे मिलेंगे, बट यहाँ पे देखना आपको ऋग्वेदिक देखो यहाँ पे लिखा है ऋग्वेदिक युग में प्रमुख देवता क्या आपको इंद्र एंड अग्नि आपको मिल रहे थे वहाँ। ये आपके लॉस्ट हो गए, इन्होंने अपनी क्या प्राथमिकता गवा दी। लेकिन अब प्रजापति जैसे जो कि आपकी सृष्टि के देवता हैं, उन्होंने सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लिया था। रुद्र और विष्णु भी इस काल के अन्य प्रमुख देवता हैं। रुद्र, शंकर और विष्णु भी इस काल के प्रमुख देवता बन चुके हैं। वर्ण व्यवस्था के कठिन होने के कारण अलग-अलग वर्गों के अपने देवता हो गए। क्या? वर्ण सिस्टम आपका कठिन था, कठोर था, तो अलग-अलग वर्णों के अपने देवता। वैश्य के अलग हो गए हैं, शूद्र के अलग हो गए हैं, ठीक है ना? पहले आप देखो पूषण जो पहले क्या पशुओं का देवता था, वो शूद्रों का देवता बन चुका है, ठीक है ना? तो पहले पूषण जो पहले पशुओं का देवता था, क्या शूद्रों का देवता बन चुका है, आपको अंतर याद रखना है। दार्शनिक विकास की बात करें या पुनर्जन्म के सिद्धांत की बात करें, फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट की या रीबर्थ कॉन्सेप्ट की बात करें, शतपथ ब्राह्मण में पहली बार, यहाँ पर याद रखना शतपथ ब्राह्मण में ही पहली बार पुनर्जन्म की बात आती है। पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख होता है और अरण्यक ग्रंथों में यज्ञों की आलोचना करते हुए तप को मेडिटेशन को श्रेष्ठ होता है। तब मतलब ध्यान। क्या? अरण्यक ग्रंथों में पहली बार क्या हुआ आपका? पहली बार आपका याद रखना यज्ञों की आलोचना की गई है। यज्ञों की आलोचना, मैं इस पॉइंट को इसलिए ले रहा हूं, पेपर में पूछा गया है आपसे। आलोचना की गई है और तप को श्रेष्ठ बताया गया है, याद रखना। उपनिषद काल में धार्मिक कर्मकांड, धार्मिक विचार कर्मकांड से दर्शन की ओर। अब क्या रखना उपनिषद जब काल आता है उत्तराधिक काल में, उपनिषद काल आता है आपका उत्तराधिक काल के अंत में आता है, तो वहां पे क्या जो आपके धार्मिक कर्मकांड थे, धार्मिक विचार कर्मकांड यज्ञ वगैरह थोड़े दार्शनिक फिलोसफिकल थ्योरी की तरफ बढ़े और कहीं मोक्ष की अवधारणा, मोक्ष प्राप्त करने के 6 सिद्धांत आपके यहाँ पे आते हैं जो हम 60 ग्रंथ पढ़ते हैं ना। तो महाकाव्य की उत्पत्ति यहाँ हुई, महाभारत और रामायण प्राचीन जैसे इतना आपकी महाभारत, इसको पूरा डेवलपमेंट पढ़ चुके, महाभारत को क्या नाम से जानते हैं पूरा डेवलपमेंट पढ़ चुके हैं। जब हमने साहित्यिक स्रोत पढ़े थे, पहला टॉपिक पढ़ा था, रामायण को क्या-क्या कहते हैं पूरा पढ़ चुके हम लोग। महाभारत प्राचीन नाम जय संहिता था, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। एंड रामायण मर्यादा, धर्म, आदर्श जीवन का। आपको कल मैंने एक यूपीएससी के लिए क्लास लिया था, ये आपने देखा होगा। अब बताओ महाभारत और रामायण 2 ऐसे पात्र यहाँ पे मिलते हैं, भगवान कृष्ण और राम। ऐसे पात्र मिलते हैं, यदि आपको पर्सनली डेवलपमेंट करना है, तो अब इन दोनों को सीख लो। राज्य कैसे संभलता है, एक पुत्र कैसा होता है, पिता कैसा होता है, एक भाई कैसा होता है, आप राम से सीखो। और दोस्त क्या होता है, आप कृष्ण सीखो। ये भी राजा हैं, ये भी राजा हैं। दोनों राजा रहे हैं। यहाँ पे मर्यादा समझ में आती है, कैसे मर्यादाओं के नियम बनाए। आपको पता है पहले बहुपत्नी प्रथा चली आ रही थी। बहुपत्नी प्रथा चली आ रही है। तो जो यूपीएससी का टॉपिक है, जब असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे, तो वहाँ पे इंटरव्यू का टॉपिक आपके लिए, है ना? आपके पास बहुपत्नी प्रथा चली आ रही थी। दशरथ के देखो 3 4 पत्नियाँ। लेकिन भगवान राम की जब शादी होती है, सीता माता से कहते हैं, "नहीं, मेरे पास सिर्फ एक ही पत्नी रहेगी, आप।" तो वो बताते हैं अपने गुरु को बोलते हैं, जब स्वयंवर होता है तो बोलते हैं, "नहीं, मैं पिता की आज्ञा लूँगा तभी शादी करूँगा।" तो इनके गुरु बोलते हैं कि नहीं भाई साहब कोई दिक्कत नहीं, आपके कुल में तो वैसे भी चलता है, 2-4 शादी कर लो। एक आज हमारी आज्ञा से कर लो, कल पिता की आज्ञा से कर लेना। तो बोलते हैं बात सही है, लेकिन आप समझो जब मेरी बड़ी माँ होते हुए मतलब मेरी माँ बड़ी माँ होते हुए मझली माँ आई होंगी, तो कहीं न कहीं बड़ी माँ को दुःख हुआ होगा। जब छोटी माँ आई होंगी, इन दोनों को दुःख हुआ होगा। तो मैं नहीं चाहता मेरी पत्नी को दुःख हो।
तो मैं एक ही पत्नी रखूँ, मर्यादा। और धर्म के अनुसार काम करते हैं, धर्म। इनकी विदेश नीति देखो क्या शानदार रही है। एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ अंगद का। भाई साहब युद्ध सुबह से शुरू होने वाला है, तो अंगद को भेजा है शांति नीति। मतलब जो भारत की विदेश नीति धर्म के आधार पर काम करेगी। आदर्श जीवन देखो कितना सरल स्वाभाविक सिंप्लिसिटी है। और कृष्ण को देखो दोस्त के रूप में, भाई एक राजा है, फिर सुदामा के लिए मारे-मारे भागते हैं। जब पता चलता है कि सुदामा इनके द्वार पे आया हुआ है ना? तो इन दोनों से अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर सकते हो। यहाँ पे पंच महायज्ञ की चर्चा आती है आपकी पंच महायज्ञ की। 3 ऋण होते हैं और 5 महायज्ञ होते हैं। 5 महायज्ञ होते हैं। याद रखना, एक बार एमपीपीएससी सेट एग्ज़ाम में इसको 5 महायज्ञ मान लिए हैं। 5 ऋणों को माना, पंच महायज्ञ को 5 ऋण मान लिए हैं। तो एमपी सेट के साथ थोड़ा चेंज कर लेना माइंड को, ठीक है? कि वो 3 ऋण नहीं 5 ऋण मानती है एमपीपीएससी। 5 यज्ञ में ब्रह्मयज्ञ, कृतयज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ और मनुष्य। अब देखो आपको यहीं पे अंतर समझ में आएगा। पितृण और पितयज्ञ में अंतर क्या है? पितृण क्या था आपका? पितृण था कि आपको संतान उत्पत्ति करना पड़ेगी, वही आपका पितृण। ठीक है ना? और ऋषि ऋण वहाँ पे क्या था आपको कि शिक्षा व्यवस्था आपके लिए करनी पड़ेगी पितृण में, ठीक है ना? ऋषि ऋण में। यहाँ पे पितृ यज्ञ क्या है कि जो आप पितृ पक्ष देते हैं ना, मित्र पितरों की शांति के लिए यज्ञ करते हैं। तो पितृ पक्ष आपके आते हैं, कड़वे पक्ष आते हैं। तो यज्ञ में वो चीज़ आ रही है, दोनों का अंतर समझ में रखना आप लोग। यहीं से आपको आएगा ऋण अलग चीज़ है और यज्ञ अलग चीज़ है। तो पंच महायज्ञ की चर्चा की गई है उत्तर वैदिक काल में। ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ, मनुष्य यज्ञ, अतिथि यज्ञ। कौन-कौन से? फिर से सुन लो। अगर 3 ऋणों की बात करें, आपको दिखाई देगा डेफिनिशन। कौन-कौन से 3 ऋण आपने देखे थे कि महत्वपूर्ण है? एक तो पितृ ऋण देखा था, दूसरा देव ऋण, ऋषि ऋण आपने देखा कहाँ गया? एक सॉरी, ये देखो पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। देव ऋण में क्या था? यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों का द्वारा इनका निर्माण होता था, यज्ञ। वही चीज़ 5 यज्ञ हम लोग कर रहे हैं ना, 5 यज्ञ, पंच यज्ञ यहीं पे आ रहा है आपके। तो देव ऋण के अंदर जो यज्ञ है, धार्मिक अनुष्ठान है, वहीं पे आपके पंच यज्ञ। पितृ ऋण क्या है यहाँ पे अलग है, पितृ यज्ञ अलग है आपका। याद रखना है, दोनों का अंतर याद रखना। इंटरव्यू में अभी आपसे पूछा था, सेट का इंटरव्यू था, बैठा गया, मॉक इंटरव्यू का मेंबर था, यहाँ पे सभी नाम नहीं लेना, पाप लगेगा। यहाँ पे मेंबर था, तो अच्छा खासा मॉक इंटरव्यू आप यूट्यूब पे जाके देखेंगे, आप मेरी क्लास पढ़ी हुई है। वो जो मॉक हुए हिस्ट्री वालों के सिलेक्शन हुए, वहाँ पे मैं बैठा हुआ था। अभी सोशियोलॉजी में बैठा हुआ था, ठीक है ना? तो अब देखूंगा वो चीज़ समझ में आएंगी, ठीक है? चलो आगे बढ़े। पंचयज्ञ में ब्रह्मयज्ञ, प्रत्ययज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ, मनुष्यज्ञ आपको दिख रहा है। तो ब्रह्मयज्ञ क्या है? वेदों के अध्ययन द्वारा ऋषियों के प्रति कृतज्ञता, मतलब आपको वेदों का अध्ययन करना चाहिए। प्रत्ययज्ञ क्या है आपका? मित्र पितरों की शांति के लिए किया जाता है। देवयज्ञ क्या है? देवताओं की पूजा, हवन और बलि अर्पण के लिए। पूजा, हवन और बलि अर्पण के लिए किया जाता है। भूतयज्ञ समस्त जीव जंतुओं के लिए अर्पण है। भूतयज्ञ समस्त जीव, मतलब अहिंसा, सनातन परंपरा का सिद्धांत है भाई साहब, अहिंसा। और सनातन में 2 परंपरा आती है, एक श्रवण परंपरा आती है, एक वैदिक संस्कृति आती है। वैदिक संस्कृति में भी आपका आ रहा है भूतक, समस्त जीवों के अंत। हम लोग करते हैं ना, खाना खाते हैं, तो पानी जल चढ़ा देते हैं। हम लोग कुछ भी करते हैं, शुरुआत जीव-जंतुओं से करते हैं, ठीक है ना? आपने देखा होगा ना भारतीय परंपरा में, तो यही भूतक है आपका। मनुष्य, अतिथि सत्कार, ठीक है ना? अतिथि सत्कार, आजकल तो अतिथि सत्कार ही है। गृहस्थ व्यक्ति को 5 प्रकार के यज्ञ करने होते हैं। ये 5 प्रकार के यज्ञ ही लिखे हैं जो करने होते हैं। मूर्ति पूजा और पुरोहित वर्ग, यहाँ पे इस काल में मूर्ति पूजा प्रारंभ की संकेत मिल रहे हो नहीं रहे अभी। द प्रैक्टिस ऑफ द आइडल वर्शिप सीम्स टू हैव बिगन ड्यूरिंग द दिस पीरियड। मूर्ति पूजा के संकेत आपको मिल रहा है, हो नहीं रही है। प्रत्येक वेद का अपना एक पुरोहित, क्या प्रत्येक वेद का अपना एक पुरोहित है। ऋग्वेद का होत्र हो गया, तो मंत्र पढ़ने वाला। अब देखो आपके रिवीजन हो रहा है यहाँ पे, पहले पढ़ चुके ऋग्वेद के बारे में। सामवेद का उद्गाता, गायन करने वाला। यजुर्वेद का अथर्वयु, यज्ञ की व्यवस्था करने वाला। अथर्ववेद का ब्रह्मा, संपूर्ण यज्ञ का निरीक्षक। याद रखना, मैंने पहले बोल दिया था, यदि आप इन क्लासेस कर रहे हो, आपको सारी चीज़ आपको रिवीजन की फॉर्मेट में भी मिलेंगी और बहुत शानदार कंटेंट आपको बनाएंगे जिससे आपको रिवीजन भी होता रहे। तो ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होत बोलते हैं पंडित को, सामवेद को उद्गाता, यजुर्वेद को अथर्वयु और ब्रह्मा अथर्ववेद को ब्रह्मा बोलते हैं। ठीक है, चलो। नवीन धार्मिक संप्रदाय और दर्शन की उत्पत्ति यहाँ पे होती है। इस काल में बहुदेववाद, पॉलीथिज्म और वासुदेव संप्रदाय, अर्लियर वैष्णव का आरंभ हुआ। वासुदेव, आपने इंद्र की कहानी सुनी होगी। कल आपने गोवर्धन की पूजा की थी, अभी भाई दूज के दिन। गोवर्धन की पूजा आपने की थी, भाई दूज के दिन पहले की थी ना। तो यही कहानी, इंद्र का घमंड किसने तोड़ा था? एक लोकल व्यक्ति था, मथुरा का रहना कृष्ण। उसने इंद्र का घमंड तोड़ा, और इंद्र का जब घमंड तोड़ा तो उनकी उनकी पूजा शुरू होगी, वासुदेव की पूजा, है ना? बहुत शानदार कहानी, आप इनको पढ़ा करो, अपने धर्म को जानो, भारतीय संस्कृति ज्ञान परंपरा को जानो। सर दर्शन की बात करें, सर दर्शन का बीजारोपण इसी काल में होता है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत। सर दर्शन
डिटेल में पढ़ चुके हम लोग। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन। इन 6 को हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, फिर से हम लोग पढ़ लेंगे। 4 पुरुषार्थ की बात यहाँ पे आ रही है। पूछे गए पुरुषार्थ 4 कौन? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म का मीनिंग क्या है? तो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है। धर्म का मतलब क्या भैया? समाज की व्यवस्था और आचार संहिता का पालन करना। मोरल एंड सोशल ड्यूटी द राइट टू लिविंग। अर्थ का मतलब क्या है? भौतिक संपत्ति और आर्थिक समृद्धि का साधन। भौतिक संपत्ति और आर्थिक समृद्धि का साधन। काम क्या है? इंद्रिय सुख और जीवन के आनंद के लिए प्राप्ति। इंद्रिय सुख और जीवन के आनंद की प्राप्ति। मोक्ष का मतलब क्या है? पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति और आत्मा का ब्रह्म में विलय। क्या? पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति और आत्मा का ब्रह्म में विलय। मोक्ष का मतलब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये चारों चीज आपको समझ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हाँ, ये 4 पुरुषार्थ हैं। आप दार्शनिक विचारों की बात करें, यहाँ पे आपको शतपथ ब्राह्मण में मृत्यु का प्रथम उल्लेख मिलता है। मृत्यु का मतलब मोक्ष का है ना। शतपथ ब्राह्मण के मृत्यु था, तो मतलब उपनिषदों में देखो, सॉरी मृत्यु लिखना। उपनिषदों में मोक्ष और आत्मा ब्रह्मा की एकता पर चर्चा की। आत्म और ब्रह्म मतलब ब्रह्म जैसे कोई व्यक्ति को बना दिया गया कि आत्मा ब्रह्म में जाके लीन हो जाएगी। तो मोक्ष की चर्चा पहली बार कहाँ पे की गई था? उपनिषद में की गई है। और वृहद आरण्यक उपनिषद में रीबर्थ की बात की गई। क्या? वृहद आरण्यक उपनिषद में आपकी क्या? पुनर्जन्म की बात की गई। ये फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण याद रखना। शतपथ ब्राह्मण पहली बार स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है। हम मतलब अर्धांगिनी, मेरी पत्नी अर्धांगिनी है। वहां पे शतपथ ब्राह्मण में आपको पहली बार अर्धांगिनी कहा। इस समय जो प्रमुख यज्ञ हो रहे थे कौन कौन से आपके? अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अग्निहोष्ट्रम यज्ञ, श्रोत्रमणि यज्ञ, पुरुषमेघ यज्ञ। अब कौन से क्या होते हैं? अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? आपने लवकुश कांड तो सुना। लवकुश कांड सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका है। साम्राज्य के विस्तार हेतु घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था और जिस जिस क्षेत्र से वह घोड़ा जाता था, जिस राजा के क्षेत्र से वह घोड़ा जाता था, यदि वो चुनौती नहीं देता है तो मतलब वो राजा उस राजा के अधीन होगा। राजसूय यज्ञ, राजा के अभिषेक, जब भगवान राम का अभिषेक हो रहा था राजसूय यज्ञ हुआ था। वाजपेयी यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ में क्या होता है? रथ दौड़ होती है। रथ दौड़ होती है। एक प्रतीकात्मक रूप से राजा का रथ आगे रखा जाता है और अन्य राजाओं को पीछे रखा जाता है ना। वाजपेयी यज्ञ कहा जाता है, एक खेल है आपका, राजा की शक्ति और प्रतिभा का प्रदर्शन करता है। अग्निहोष्ट्रम यज्ञ क्यों होता है? पापों की मुक्ति के लिए और स्वर्ग की प्राप्ति है। तो क्या? पापों की मुक्ति, स्वर्ग की प्राप्ति है तो आपका अग्निहोष्ट्रम यज्ञ किया जाता है। अग्निहोष्ट्रम यज्ञ आपका किया जाता है ना। श्रोत्रमणि यज्ञ क्या होता है? सुरा और पशुओं की आहुति का यज्ञ। क्या? श्रोत्रमणि यज्ञ क्या है? पशुओं की आहुति यज्ञ। आप है ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। आगे बढ़े। एक सेकंड बस, दे दूं मैं। ठीक है, तो ये चारों पांच एक पढ़ो एक बार जल्दी से। राजस्व, अश्वमेध पढ़ो। चलो ठीक है ना। आगे देखते हैं उपनिषदों के प्रोक्त सिद्धांत। अब सुनना यहाँ पे बोल रहा हूँ, बहुत शानदार भाई, वैदिक काल का पूरा इतिहास ही धर्म के आधार पर लिखा गया। ये बहुत शानदार कंटेंट टॉपिक बनाया गया आपके लिए, पेपर में आपके आते हैं ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है देखो, उपनिषदों के प्रोक्त सिद्धांत। छांदोग्य उपनिषद, जो आपने सुना तत्व सम असि, तू ही वही है, दैट इज दैट दो थ्रू आर्ट, ठीक है ना। कहाँ से लिया गया? छांदोग्य उपनिषद। अहम अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ, कहाँ से? बृहद आरण्यक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और अन्न ब्रह्मा तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। सुनना फिर से। छांदोग्य उपनिषद से क्या लिया गया है? तत्व त्वम असि, तू वही है। बृहद आरण्यक उपनिषद से लिया गया है अहम ब्रह्मास्मि। मुंडक से लिया गया सत्यमेव जयते। और तैत्तिरीय से लिया गया अन्न ब्रह्मा, अन्न ही ब्रह्मा है। उपनिषदों की विशेषताओं की बात करें यदि, उपनिषदों की विशेषताओं की बात करें, क्या विशेषता है? तो कर्म कांड की निंदा की गई, ज्ञान को सर्वोच्च माना गया। क्या? कर्म कांड की निंदा की गई, ज्ञान को सर्वोच्च माना गया है। मुंडक उपनिषद में बात करें, मुंडक उपनिषद के अनुसार ही अनुसार यज्ञ एक ऐसी नौका है पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हाँ, उपनिषद में क्या कर्म कांड की निंदा की गई है और ज्ञान को सर्वोच्च माना गया है। देखा ना, मेडिटेशन को, तप को।
मुंडक उपनिषद यार से सेंटेंस पूछा है, कहाँ पे दिया गया सेंटेंस के अनुसार यज्ञ एक ऐसी नौका जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लिखा है मुंडक उपनिषद में, लिखा है बेटा कहाँ पे, मुंडक उपनिषद में। और छांदोक उपनिषद 3 आश्रमों की बात की गई, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। छांदोक में 3 आश्रम की, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ की बात की है। जवाली उपनिषद में पहले 4 आश्रम का उल्लेख है, तो याद रखना आपसे पूछे कहाँ पे 3 आश्रम है, कहाँ पे 4 है। छांदोक में कितने आपके हैं, छांदोक में 3 आश्रम आपके हैं। और 4 आश्रमों की बात करें तो जवाली उपनिषद में आपके 4 आश्रम आपको दिखते हैं, 4 आश्रम आपको दिखते हैं। ये आपका रिवीजन कर लो पूरा, ये रिवीजन आप लोग कर लो, ठीक है ना। चलो और उत्तर वैदिक काल का एक शॉर्ट रिवीजन मैं आपको लास्ट में क्लास करा दूंगा, इसमें आपको पूरा शॉर्ट रिवीजन मैं आपको करा दूंगा उत्तर वैदिक काल का, ठीक है ना। तो बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत। उम्मीद है सेशन पसंद आ रहा होगा, तो लाइक कमेंट शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। तो बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत। इसको हम लोग एक नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल का डिटेल में, ठीक है ना। चलो। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना आपको, ठीक है ना, भूलना नहीं है। थोड़ा आवाज में दिक्कत आ रही है, आवाज को झेलते चलना आप लोग।